एक ऐसे पत्ते के बारे में आज जानकारी लेकर आई हूँ जिसके एक पत्ते का सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा, चाहे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है या फिर आपके मुंह में छाले हो गए हैं। मुंह के छाले की समस्या दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसे लेने से आपका दिमाग भी तेज होगा। हमारे दिमाग के लिए मेमोरी बूस्ट का काम करता है ये औषधीय पत्ता। पेट दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, इसके एक पत्ते को गर्म कर कर बांध लीजिए। पुराने से पुराना आपका घुटनों का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। तो इस बेल को देखिए और जल्दी से कमेंट करना शुरू करें कि ये काहे का पत्ता है, काहे की बेल है, कौन सा पत्ता है जिसकी ये बेल है। इसके पत्ते को हम सब लोग खाना पसंद करते हैं, खासकर खाना खाने के बाद ज़्यादातर बहुत से लोग इसे ज़रूर खाते हैं, इसे ज़रूर चबाते हैं, माउथ फ्रेशनर के रूप में भी चबाते हैं। परंतु जब हम इसका सेवन चूने के साथ करते हैं तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। तो ये जो पत्ता है, अब मैं अपने YouTube परिवार को बताती हूँ जिसकी बेल मैंने अपने घर पर ही लगाई है। बहुत सारे शुभ अवसर पर इनके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। शादी ब्याह में तो दोस्तों पान को खिलाकर स्वागत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो ये जो पान की बेल है या इसका पौधा घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए सभी शुभ कार्य में पान के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डंडी को तोड़ लीजिए। आज मैं पान के पत्ते के साथ ना उसकी डंडी के भी बहुत सारे फायदे बताने वाली हूँ। गठिया अर्थराइटिस में एक पान के पत्ते में एक चुटकी खाने वाला चूना मिलाकर खाइए, कैल्शियम की कमी दूर होगी। पुराने से पुराना मस्सा आप समझते होंगे जिसे हम लोग इस स्किन टैग भी कहते हैं। अगर शरीर के किसी ऐसे हिस्से में मस्सा हो गया है जिसे आप हटाना चाहते हैं ना, तो पान की डंडी में थोड़ा सा चूना लगाकर 2-3 मिनट इस डंडी को यहाँ पर घिसते रहिए। 2-3 दिन लगातार करिए, नहीं निकल रहा है, बहुत पुराना मस्सा है तो 1 सप्ताह करिए। पुराने से पुराना मस्सा टूट कर गिर जाएगा। अगली चीज है, एक पान का पत्ता हमें ज़रूर खाना चाहिए। उसमें बिल्कुल थोड़ा सा चूना, आप देख सकते हैं मैंने इतना सा चूना लिया है, उसी को फैला दिया है पान के पत्ते पर। एक पान के पत्ते में इतना सा चूना जरूर मिलाकर खाइए। हड्डियों की तकलीफ से, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से आपको राहत मिलेगी। तो इस तरह से आपको एक पान का पत्ता चूना मिलाकर खाना है। इससे आपको हड्डियों की तकलीफ से राहत मिलेगी और शरीर में कैल्शियम की कमी की बिल्कुल ही तुरंत ही पूर्ति होने लगेगी। आप चाहें तो पान के पत्ते को उबालकर इससे गरारे करें। पान के पत्ते को उबालकर इसे कुल्ला करने से मुंह के छाले दूर होते हैं, मुंह की दुर्गंध बिल्कुल ही दूर होती है और हम खुद में अपने आप में फ्रेश फील करते हैं। दांतों में कीड़ा लग गया है, मसूड़ों से खून आता है, पान के पत्तों को पानी में उबालकर उससे गरारे करें। आप देखेंगे आपका दांत का दर्द, मसूड़ों से खून आना, ये सारी समस्याएं बिल्कुल ही दूर होंगी। साथ ही साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इसीलिए बोलते हैं दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है पान का सेवन। किसी न किसी रूप में जरूर लें। जिन्हें गाना गाने का शौक है, आवाज़ को जो लोग सुरीली करना चाहते हैं, वे लोग रोज पान के पत्ते से या गरम गरम पान के पत्तों का पानी ज़रूर पिएं। इससे आवाज़ मीठी होती है, सुरीली होती है और जो गाना गाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्म पानी में पान के पत्तों को उबाल कर लीजिए। चलिए, जब तक पान के पत्ते उबल रहे हैं तब तक मैं आपको इसका दूसरा प्रयोग बताती हूँ। पैरों में कहीं मोच आ गई है, पैरों में कहीं लचक आ गई है, घुटनों में दर्द है या हाथों की कलाई लचक गई है, पान के पत्ते में थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर हल्का सा गर्म कर लीजिए। गरम गरम पान के पत्ते को उस जगह पर बांध लीजिए जहां पर आपको तकलीफ है, जहां पर आपको दर्द है। आपका दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ बूंदे सरसों की तेल की और हल्दी मिलाया है पान के पत्ते के ऊपर। चलिए, अब रखते हैं इसे गैस पर और गर्म करते हैं और गरम गरम इन पत्तों को आपको बांध लेना है। तो सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ ये पान का पत्ता बहुत उपयोगी है। चलिए, अब सौंदर्य की बात करूं तो बालों के झड़ने से परेशान हैं तो पान के पत्तों का तेल लगाएं।
इस तरह से जोड़ों के दर्द पर बांध लीजिए। चाहे तो कोई पुराना सूती कपड़ा इस पर लपेट लीजिए ताकि पान के पत्ते की गर्माहट बनी रहे, वो चिपका रहे। यहाँ पर पान के पत्तों का काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे पीने से पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ही दूर होंगी और आपको तुरंत आराम मिलेगा। आवाज़ के बारे में मैंने बता दिया कि आवाज़ बहुत मधुर होती है, आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो औषधि गुणों से भरपूर आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पान होता है, ये बहुत शुभ होता है और बहुत सेहतमंद भी होता है। अगर हम पान को गलत तरीके से खाते हैं तो वो बुरा होता है। इस पानी को पीजिए, आवाज़ मीठी होगी, सुरीली होगी। आप इसे कुल्ला करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह के पुराने से पुराने छाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक पत्ते को ज़रूर खाइए दोस्तों, ये औषधि गुणों से भरपूर है। और नक्सीर की समस्या है, जिन्हें नाक से खून आता है, इसके पत्तों को सूंघने से गर्मी के मौसम में जो नक्सीर की समस्या है वो बिल्कुल ठीक होती है। तो हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है चूने के साथ पान का सेवन। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसके पत्तों में। इसके पत्तों को पीसकर इसका लेप यदि किसी चर्म रोग पर लगाएं, दांत, खाज, खुजली की जगह पर लगाएं तो हमारे ये समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसे एक बहुत बेहतरीन औषधि कहा गया है। पान का सेवन तब बुरा माना जाता है जब इसे हम सुपारी या तंबाकू के साथ खाते हैं, पर चूने के साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए सभी शुभ कार्यों में पान का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों? सरसों तेल में पान के पत्तों को पकाकर उस तेल से मालिश करने से भी हड्डियों का दर्द दूर होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।